हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यशवीर महाराज और इन्हें उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये आज उत्तराखंड में हरिद्वार में जटवाड़ा पुल पर ध्वज लगाने की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पे रोक दिया है। क्या है पूरा मामला, आखिर आपको क्यों रोक दिया, इसके बारे में बताइए। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है, ऋषियों की भूमि है और प्राचीन समय से ही वहाँ ऋषि लोग तपस्या करते हुए आ रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त माता गंगा का गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ को कावड़ के माध्यम से इसी कावड़ यात्रा मार्ग को जाते हैं। और ये कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश को जाता है। और जब कावड़ यात्री या कोई भी तीर्थ यात्री इस मार्ग से गुजरता है तो उसे भूख लगती है, तो भोजन करने के लिए वो जाता है और वो ये देखता है कि मैं ऐसे होटल ढाबों पर जाऊं जो हमारे ही सनातन धर्म के लोग हों। और इस कावड़ यात्रा मार्ग पर 85% ऐसे होटल हैं जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से और सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके मालिक, उनके संचालक सनातन धर्म के लोग नहीं होते, वे मुस्लिम लोग होते हैं। और जैसे ही आप मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को जानकारी मिली कि ये जिहादी विचारधारा के लोग सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने जैसा षड्यंत्र करते रहते हैं, और रोटी पर थूकने का तो बहुत वीडियो आता है, तो फिर हमने विचार किया कि सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो। और हमारे जितने शिव भक्त कावड़ लेकर के आते हैं जो श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, यदि धोखे से वे इस तरह का आहार कर ले जो तपस्या के लिए बाधित तो होता है लेकिन त्याज्य होता है, तो हमने विचार किया कि हम अपने इन सब के भोजन को शुद्ध मिले। विचार किया कि कावड़ यात्रा मार्ग पर सभी जो होटल ढाबे सनातन धर्म के हैं, चलाने वाले हैं, वो उनके यहाँ भगवा ध्वज हो, भगवान वाराह का चित्र लगाया जाए। क्योंकि भगवान वाराह का चित्र जहाँ होगा तो समझिए कि वहाँ पर शुद्ध भोजन मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि सारे ढाबों पे, सारे होटलों पे आप बदलेंगे? क्या ऐसा कोई अधिकार आपके पास प्राप्त है कि आप सारी व्यवस्थाओं को बदल देंगे यहाँ? देखिए, कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। और हमने बहुत आवाज उठाई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों चल रहे हैं ये? हमें तो अधिकार, मीडिया वाले भी, सेकुलर विचारधारा के भी, विपक्ष के लोग भी यही कहते हैं, इनको अधिकार किसने दिया। लेकिन मैं मीडिया वालों से ही पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म के बोर्ड को लगाना, हमारे देवी देवताओं के बोर्ड लगा करके दुकानें खाद्य पदार्थ की चलाना, इन मुसलमानों को किसने अधिकार दिया? ये किसी ने इनसे पूछा नहीं। जो पूछेगा वो हमारे से पूछता है। अरे सनातन धर्म के लोग हैं, हम ऋषियों की संतान है। अपने धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, और ये भारत राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए इसके साथ साथ में साधु को किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन समय का इतिहास पढ़ लीजिए, साधु के राजाओं का भी निरीक्षण करते थे, और यदि किसी राजा के यहाँ कोई
गलत व्यवहार समाज के अंदर चल रहा है तो कहते थे राजन आपके यहाँ अशुद्धता आ गई है, इसको दूर करिए, ये बुराई आ गई है। लेकिन वे साधु सात्विक होते थे और साधुओं की बात मान करके जो बुराई है उसको दूर करते थे। लेकिन आज के ये सेकुलरवादी नेता विपक्ष के ये उस विचारधारा के नहीं है। इनके सामने न सनातन धर्म है न ये देश है। देश और धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो केवल अपनी कुर्सी का मतलब है, उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाए। कुर्सी चली गई तो वापस आए, उसके लिए चाहे देश के साथ गद्दारी करनी पड़ो, चाहे सनातन धर्म के साथ गद्दारी करनी पड़े, और चाहे सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा करने वाले को इन्हें आतंकवादी कहना पड़े, चाहे इनको गुंडे कहने पड़े। और एक तो ऐसा निकल करके आया है कि उसने नरेश टिकैत, जिसने ये कह दिया कावड़ लाने वाले हुड़दंगी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहने वाले हुड़दंगी कैसे हो गए। अरे शिव भक्त हैं और वे बड़ी शांति से कावड़ लेकर के गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ को जा रहे हैं और कह रहे हैं कि डाक कावड़ बंद होनी चाहिए, ये तो सारे उड़दंगी हैं। मैं कहता हूं कावड़ डाक कावड़ नहीं, अगर किसी का मन करे कि मुझे तो हेलीकॉप्टर में लानी है तो ले आए, उसे कौन रोक देगा, जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं इसके साथ साथ ये कहता हूं कि डाक कावड़ लाने वाले ये देश के नौजवान हैं, सनातन धर्म के नौजवान हैं। ये कई महीने डाक कावड़ लाने का वो प्रयत्न करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं। उससे क्या होता है, दौड़ने का व्यायाम का जब अभ्यास होता है मेरे देश का नौजवान मजबूत बनता है। उस डाक कावड़ के बहाने मेरे देश का नौजवान मजबूत हो रहा है। कल भविष्य में जिसके हाथ में इस देश की सत्ता आएगी, यूनान के विद्वान अरस्तु ने ठीक कहा था, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। तो जैसा मेरे देश का नौजवान होगा, मजबूत होगा, मेरा देश मजबूत बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कावड़ तो पिछले कई वर्षों से चल रही है, सैकड़ों वर्ष से चल रही है, तो आज से पहले गंगा जमुना सभ्यता के रूप में जाना जाता है इस बेल्ट को। आपको नहीं लगता आपके इन भाषणों से यहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है? देखिए, ये गंगा जमुना सभ्यता नहीं, वो तहजीब नहीं है। हमारी सभ्यता होती है, तहजीब होगी जिनकी होगी। हमारे यहाँ गंगा जमुना ने, गंगा यमुना सरस्वती है। कहाँ ले जाएंगे ऐसे लोगों को? देखिए, देश से बाहर निकाल देंगे? अरे ये हमारा कार्य नहीं है। हाँ, ये तो हमारा जो कार्य है अपने धर्म की रक्षा करना है। लेकिन जो यहाँ रहेंगे तो वो दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है हाँ, कि आप इन्हें बाहर निकाल देंगे यहाँ से? ये हमारा कार्य नहीं, हम किसी को हम बाहर नहीं निकालते, ये भी यहीं कहीं है। सैकड़ों वर्षों से जो व्यवस्था चल रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ हो रहा है? लेकिन हमें व्यवस्था सुधारनी है और सुधारने के लिए प्रशासन को सहयोग करना है। ये कार्य प्रशासन का है, लेकिन हम प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले देश के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के घुसपैठिया आए हुए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा है जनता को कि जहां भी ऐसे संदिग्ध आपको मिले पुलिस को सूचना दे। तो हम भी जो भी ऐसे गलत नाम का प्रयोग कर रहे हैं उनको पुलिस को सूचना देनी है। हमें किसी के होटल ढाबे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सब ये अपने ढाबा चलाएं। पर्सन पूरा पूछ रहे एक बात ये सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ हमें किसी उससे नहीं है, लेकिन जो भी चलाए वो अपने नाम का प्रयोग करे, सनातन धर्म के लोग का नाम का प्रयोग न करे। चाहे वो अपने होटल ढाबे पर नाम भी न लिखे। अच्छा। हमें कोई, लेकिन हम सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करने नहीं देंगे। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रश्न है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है कि जैसा कि यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने सबको, ढाबा मालिक, संचालक, जितने भी इस रोड पे, कह दे कि लाइसेंस, नाम अपना सारा विस्तार से लिखे, उसके बाद भी आपको कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं है। देखो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार में जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री पुष्कर धामी जी, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और ये भी कहता हूं कि वो
इस देश के प्रथम मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए कहा है, जो नाम छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकान करेगा उसकी जेल भी होगी और 2 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। इसके लिए तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और सारे देश के मुख्यमंत्री को कहता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के आप भी अपने अपने राज्यों में ये घोषणा कर दे, कानूनन बना दे। अच्छा, आज आपको घुसने नहीं दिया जा रहा, तो इस पे क्या कहना है? उत्तराखंड में ही नहीं घुसने दिया जा रहा। देखिए, ये यहाँ हम मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। अब पुलिस प्रशासन ने हमने रोक दिया। मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि भगवान वाराह का चित्र लगाना और भगवा झंडा लगाना अपराध है क्या, हमें ये बता दें। लेकिन हमने संकल्प कर लिया, हम यही बैठ गए हैं, जब तक पुलिस प्रशासन हमें नहीं कहेंगी कि आप भगवान वाराह का चित्र लगाइए, ओम का झंडा, भगवा झंडा लगाइए, तब तक शांति रूप में सड़क से हट करके हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और बैठे रहेंगे। हम तो साधु हैं भाई, जहाँ बैठे अपना हमारा तो वही स्थान हो गया, यहाँ बैठ गए, हमारा यही स्थान है। ठीक है।